हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा। टुडे माय टॉपिक ऑन नंबर सिस्टम। ये लेक्चर नंबर 9 है हमारा। हमने 9 लेक्चर कर लिए हुए हैं। इसके आगे मेरी 2 या 3 वीडियोस और बनेंगी, फिर हमारे ये नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। कहता है ये जो वर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल, इनका एक ही मीनिंग है, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ। कहीं पे दिखेगा ना नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल, बोथ आर सेम। रेकरिंग डेसिमल्स होते क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट जैसे आपने डिजिट देखे होंगे, 0 पॉइंट आगे 1 1 1, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 1/2। इसको डिवाइड करोगे ना 0.5 आंसर आएगा, तो पॉइंट के बाद खत्म हो गया। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद कभी खत्म नहीं होते, जैसे 1/3। इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.333 ये आंसर चलता जाएगा। तो हम आज बात करेंगे उन नंबर की जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते हैं। उन्हीं का नाम क्या है? रेकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये आगे 2 टाइप का होता है, एक होता है प्योर डेसिमल, एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। अब प्योर डेसिमल क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 0.111 जो पॉइंट के बाद एक ही नंबर को रिपीट करते जाएं, जैसे 11111, जैसे 0.33333, इनको बोलते हैं प्योर डेसिमल। क्लियर? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.1 ऊपर बार। इस बार का मीनिंग हो गया कि 1 जो है रिपीट होता जा रहा है। यहां बोल सकते हो 0.1 ऊपर डॉट लगा दिया। डॉट और बार का एक ही मीनिंग है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या है? 0.333, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार या ORR 0.3 डॉट। तो इनको बोलते हैं प्योर डेसिमल। प्योर डेसिमल बोलते हैं जो पॉइंट के बाद एक ही नंबर जो है रिपीट होता जाए। फिर इसके बाद आता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। मिक्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जो पॉइंट के बाद ना 2 टाइप का नंबर हो, मिक्स हो, जैसे 8 9, ये है 6 9, मगर इनमें क्या डिफरेंस है? ये 8 9 जो लिखा हुआ ना, ये 9 के ऊपर बार है बस। ये 6 9 दोनों के ऊपर बार है। जिसके ऊपर बार होती है ना वो रिपीट होते जाएगा। जैसे 8 के ऊपर बार नहीं है, ये आएगा 0.8, 9 बार है ना, तो रिपीट कर लो 9 को, 99999। जैसे यहां पे लिख रहा है 0.69, ये बार है, तो अब ये दोनों नंबर रिपीट होते जाएंगे, जैसे 0.69 69 69 69 69, ये ऐसे नंबर चलते जाएंगे। इनको बोलते हैं मिक्स्ड और इनको बोलते हैं प्योर। अब हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है चेंज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। इनको चेंज करो फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे ये है 0.3 बार, इसका जो फ्रैक्शन में आंसर है ना वो है 1/3। जैसे 0.8 बार, इसका जो फ्रैक्शन में आंसर है वो है 8/9। क्लियर है? अब होगा क्या? तो हमें ये क्वेश्चन आता है, बताया मैंने 0.3 बार, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। क्लियर है? ये मैंने 2 एग्जाम्पल सबकी दी हुई है। आपको ये ट्रिक याद रखना है। प्रूफ मैंने एक का प्रूफ किया हुआ है कि आंसर आया कैसे, मगर आपको ट्रिक याद रखना एग्जाम के लिए। अब देखो 0.3 बार का आंसर जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, वहां पे ऑप्शंस होंगे। बताओ इसकी फ्रैक्शन में क्या आंसर होगा? 1/3, 1/2, 1/5, कुछ इस टाइप का होगा। तो 1/3 आंसर कैसे आया इसका? बाय दिस, ये रिजल्ट है इसका। क्या है? x, जो भी जिसकी भी आपने फ्रैक्शन निकालनी है ना, उसको लेट कर लो x। क्लियर है? 3 बार को जब मैं ओपन करूंगा क्या आएगा? 3 3 3 3 3 सो ऑन। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, हर क्वेश्चन को। यही मेथड है। अगर ये 8 होगा तो 8 8 8 8 मल्टीप्लाई 10 के साथ ही करना है, तो कितना आ जाएगा? 10x। जब इसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा एक इस तरफ, 3.333, तो 333 को मैं लिख सकता हूं 3 बार। क्लियर है? फिर इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आगे 9x, और 3.3 बार में से माइनस 0.3 बार किया ना, तो बार बार कैंसिल हो गए और आंसर 3 रहा इसका। चेक करके देखना। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 9 को शिफ्ट किया तो 3/9, आंसर बना x इक्वल टू 1/3। ये इसकी फ्रैक्शन का आंसर है। तो आपने याद पता कैसे रखना है? देखो 0.3 बार अगर आएगा ना,
जिसके ऊपर बार है उसको विदाउट बार लिखना है, जितने अंदर एलिमेंट होंगे ना इतने 9 लगाने पड़ेंगे आपको, 9। तो आंसर आया 1/3। ये तो डिजिट 1 की तरफ लेके जा रहा हूं अभी। 0.8 बार होगा ना, इसका फ्रैक्शन का आंसर पता है क्या होगा, 8/9। क्लियर है? अगर कोई आपको ये पूछे 0.9 बार का आंसर क्या होगा, आपने लिखना है 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? 9 आना ही आना है, तो ऊपर जो होगा वो लिखना पड़ेगा। अब मैं 2 डिजिट की तरफ लेके जाता हूं, प्रूफ यही है। यहां पे 8 6 तो आना ही आना है, मगर इस वक्त डिजिट 2 है तो 9 इसलिए रिपीट हुआ, 9 हो गया। ये कितना है 15, तो 15 लिखना है, जितने बार के अंदर डिजिट होंगे ना इतने 9 आएंगे। 1 2 है ना, इतने 9 आ जाएंगे। आप इसको कट भी कर सकते हो 3 के टेबल से, ये 3 का टेबल है। अब डिजिट कितने हैं 3, तो 3 2 1 तो आना ही आना है, जितने अंदर होंगे इतने 9 आते जाएंगे, 9 9 9। क्लियर है? 4 होंगे तो 4 9 आ जाएंगे। अगर करते होंगे तो काट लेना, नहीं करते होंगे तो छोड़ देना। ये भी करता है 3 के टेबल से, तो 3 का मैंने आपको पहचान बताई हुई है कि 3 के टेबल से कैसे करता है। ऊपर वाले डिजिट को प्लस करो, फिर डिवाइड करो 3 से, ये कटेगा। क्लियर है? अब थोड़ा डिफरेंट लेके चलता हूं, बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। 2.565656। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 प्लस 0.565656, आगे 1 आ गया। जब भी अगर तो 0 पॉइंट वाले हुए तो उनको ऐसे ही करना है। अगर पॉइंट के पहले 2 1 10 11 कुछ लगा होगा ना, उसको करने का क्राइटेरिया ये है, 2 प्लस करके बाकी पॉइंट करके यहां पे शिफ्ट करना, इसको इस तरफ लेके जाना है क्वेश्चन को, जो इसके आगे होगा उसको अलग कर देना। फिर इसको मैं लिख सकता हूं 0.56, ये क्वेश्चन फिर शिफ्ट हो गया इसकी तरफ। तो आपने क्या करना है, इसको 5 6 लिखना है, जितने बार के अंदर डिजिट होंगे इतने 9 आते जाएंगे। बस इसको सिंप्लीफाई किया हुआ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 99 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, प्लस किया 56, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है 256 डिवाइडेड बाय 99, ये भी लिखा जाता है इसको समटाइम्स। क्लियर है? ये भी मिक्स फॉर्म है, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये भी इसका आंसर है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों का एक ही मीनिंग है। क्लियर? नेक्स्ट कितना है 20.18, तो वही करने का क्राइटेरिया, 20 प्लस करके इसको शिफ्ट कर दो इसकी तरफ, ये फिर यहां चलेगा। फिर इसको 18 लिखो बाय 99, ये कट जाता है 9 के टेबल से, ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 20 को 11 के साथ, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 11, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट आ गया 0.32 बार। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये वो है जिनके ऊपर कंप्लीट बार है, ये वो है जिस 32 लिखा हुआ है मगर बार सिर्फ 2 के ऊपर है। अब इसकी फ्रैक्शन पता कैसे होगी, आपने क्या करना है, 32 तो लिखना है, माइनस करेगा वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, ये करना ही करना माइनस, डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट है जिनके ऊपर बार है, एक, वो 9 आ गया, एक ही है तो 9 आएगा, जितने ऊपर बार होगी इतने 9 आएंगे। फिर उसके आगे कितने एलिमेंट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, वो भी एक है, तो इतने 0 बन जाएंगे। क्लियर है? फिर सुनो, 32 बार है, पहले आपने लिखना है 32 कंप्लीट लिखना है, माइनस करेगा वो जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड करेंगे जितने ऊपर बार है ना इतने 9 आएंगे, और जितने एक्स्ट्रा है ना विदाउट बार इतने 0 आएंगे। तो ये इसका आंसर है। जैसे ये आ गया, ये बार है सिर्फ 4 के ऊपर, तो पहले 6 4 लिखना है, माइनस करेंगे 6 को, डिवाइडेड बाय ए के ऊपर बार है 9 आया, और जितने एक्स्ट्रा होंगे इतने 0, सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा। ये है 0.732, पहले क्या लिखा 732, माइनस करेंगे 7 को। क्लियर है? कितने एलिमेंट है जिनके ऊपर बार है 2, इतने आपके 9 आएंगे 9, और जितने एक्स्ट्रा यहां पे होंगे ना पॉइंट से पहले इतने 0, वो एक ही है 0 आया, सॉल्व किया, ये इसका आंसर आ गया। बाकी तो सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये है, पहले इसको ऐसे लिखा, पहले 0 वाले थे तो ये वाला क्राइटेरिया, पहले 1 पॉइंट करके इसको यहां शिफ्ट करो, फिर पॉइंट के आगे ये वाले मेथड, 1 प्लस किया 582 लिखा, माइनस किया 58 को, डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट है जिनके ऊपर बार है 1 9, और एक्स्ट्रा कितने हैं इसके साथ 2, इतने 0 आ गए, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम करके जो भी इसका आंसर होगा वो इसका आपका ये फ्रैक्शन के आंसर बन गए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आगे और करते हैं कंटिन्यू इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ना इस वे से आ जाते हैं, अगर आप कोई कंपीटिटिव एग्जाम देने जाओगे इस वे से। एग्जाम्पल ये हमें दी होगी, कहता है सॉल्व करके बताओ इसकी फ्रैक्शन में क्या आंसर होगा।
अब देखो बार वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने वो वर्किंग रूल पढ़ा हुआ जो मैंने इसे पहले करवाया, फिर इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। जैसे देखिए ये मैंने सेम नंबर लिखा, अब है 0.679, कितने ऊपर बार है, 3 एलिमेंट्स हैं और 3 के ऊपर बार है, आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इतने 9 नीचे आ जाएंगे। 679 इतने 9 डिनोमिनेटर में, 999। फिर नेक्स्ट 138 लिखना है, जितने डिजिट हैं बार के अंदर इतने 9। ये 3 डिजिट है मगर बार सिर्फ 2 के ऊपर है, तो लिखना कैसे है, 436 माइनस करेगा वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने ऊपर बार है इतने 9 आएंगे, जितने एक्स्ट्रा होंगे इतने 0 आ जाएंगे। तो सेम क्राइटेरिया, 38 माइनस करेगा 3 को, 8 के ऊपर बार है इतना 9 और आगे जितना भी इतने 0। अब ये वर्किंग रूल तो मैंने बताया आपको। अब इसका मैंने लिया एलसीएम सेम, ये ऊपर वाला हो गया प्लस, ये बन गया, न्यूमिनेटर को प्लस करोगे 817 डिवाइडेड बाय 999, इसमें से इसको माइनस करो 432 डिवाइडेड बाय 990, इसमें से इसको माइनस करो 35 डिवाइडेड बाय 90। इसका एलसीएम सेम बनाने के लिए ना मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 11 के साथ। जैसे आप इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, ये वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा, कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए फिर मैं एलसीएम ले सकता हूं। मैंने इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये नंबर सेम लिखा, ये नंबर सेम लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा, इसका डिनोमिनेटर सेम है और ये ऊपर वाले फिर प्लस हो गए, 817 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म इसके साथ कट गई और ये 990 991 और इसको 9 के टेबल से आपने क्या कर दिया, कैंसिल, 110 111, ये इसका आंसर बन गया। इसका आंसर अगर वर्किंग रूल आता होगा फिर इजी है, नहीं आता होगा फिर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट फिर 0.56 बार माइनस 0.723 बार, 0.39 बार इंटू 0.7 बार, इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहले लिखा 0.56 बार, ये नंबर सेम लिखा, सेम वही 56 लिखा, माइनस करेगा 5 को, डिवाइडेड बाय एक नंबर है तो 9, इसके आगे कितने नंबर है, 1 0। सेम 723 माइनस करेगा 7 को, जितने ऊपर बार है इतने 9 आएंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे वो 0। सेम 39 माइनस करेगा 3 को, 1 है 9 और 3 आ जाएगा 0, और सेम 7/9। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, इसको सॉल्व किया, ये आएगा, इसको सॉल्व किया, ये आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये आएगा। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया इसने, जैसे मल्टीप्लाई किया ये कट सकता है ये 4 से, तो कितना आ गया, 4 7 28 और 90 जैसा है वैसा रखा। अब आगे इसका लिया एलसीएम 990, इधर 90 है तो एलसीएम 990 लिया हुआ, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एलसीएम सेम है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे है, इसको फिर 11 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया, तो इसका सॉल्व करने के बाद ना इसका आंसर बनता है 153, और इसको सॉल्व करोगे ये। अब ये आंसर कैसे लिखा देखो, अगर आपको ये दिया हो 0.154, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 154 माइनस करेंगे जितना एक्स्ट्रा होंगे डिवाइडेड बाय ये 2 है ना, इतने 9, जितने एक्स्ट्रा होंगे इतने 0, तो 153 डिवाइडेड बाय 990। अब ये नंबर आपके पास बना हुआ था, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा 0.154 बार। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आंसर इसमें दिया होता है, तो जब आपका आंसर आएगा ना, आप आंसर चेक करके देखना कि क्या आपका बनता है। अगर हमें यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से वापस भी आ सकते हैं, क्लियर। अब एक नोट है कि अगर बार जो है पॉइंट से पहले आ जाए, अभी तक हमने जितने भी किए ना बार जो हमने पढ़े पॉइंट के बाद में पढ़े, कहता अगर पहले आ जाए 2 बार पॉइंट 3, तो उसको हमेशा ऐसे लिखना, ये जो बार है ना इसकी जगह पे आ जाएगा -2.3, ये इसका आंसर है। अगर और सिंप्लीफाई करना है, -2.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2 प्लस 0.3, -2 में कुछ ऐड हो रहा है ना 0.3, तो ये नहीं सर, ये तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये तो गलत है, मगर हमने इसी वे से चलना है। ये हम रीजनिंग कर रहे हैं इसका डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। ऐसे आप बोलोगे सर इसका आंसर ऐसे आएगा -2 - 0.3, इस वे से नहीं चलना। इसका मीनिंग है इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका आ जाएगा 0.3। जब इसमें से इसको माइनस करूंगा ना, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये बनेगा -1.7। क्लियर है। तो यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिक है जो आपने याद रखना है,
कि माइनस 0.3 को कैसे लिखना है, -2 प्लस 0.3। तो जब माइनस करोगे ये आ गया। एक एग्जांपल और लिया 27 बार 0.3। 27 बार अगर पॉइंट से पहले बार है तो माइनस आएगा 27.3। ये आ गया -27 प्लस करना पड़ेगा 0.3। -27 में से 0.3 के तो इसका आंसर आया -26.7। देखो नेक्स्ट क्या है, अगर रेकरिंग वाले प्लस दो नंबर आ जाए, प्लस करो, माइनस करो और स्क्वायर रूट निकालो, तो इनका क्या मेथड है करने का। देखिए 7.76 बार 2.37 बार, आपने क्या करना है 7 पॉइंट इस बार को ओपन कर देना है। 2 नंबर है ना, 76 सो ऑन, 2.37 सो ऑन। इनको प्लस करने का क्राइटेरिया क्या है, सीधे से कितना आ जाएगा 3 6 और 7 13 1 कैरी 10 11, फिर 1 ऊपर दे दो, कितना आ गया 14, फिर 1 ऊपर दे दो 11, फिर 1 ऊपर दो 14, फिर 1 ऊपर दो 11, फिर 1 यहां आएगा तो 10 बन जाएगा। ये इसका आंसर है। अब देखो इस आंसर को ऐसे लिख सकता हूं 10.1414, ये भी 4 ही है, क्योंकि इसके आगे जब नंबर ऑफ 7 6 लिखोगे ना, फिर आप जब इनको प्लस करोगे 4 आएगा। क्लियर है, तो इसके आंसर 141414 ही है, तो इसको आप लिख सकते हो, इसका आंसर है 10.14। क्लियर। नेक्स्ट अगर माइनस करना है तो ये आ गया माइनस, ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया। 6 में से 7 के जाते नहीं है, एक कैरी यहां से लो 16 में से 7 के आ गया 9, तो यहां पे 6 रहा। 6 में से 3 के 3 आया, सेम क्राइटेरिया, एक 1 यहां से लो, 16 में से 7 के 9, 6 में से 3 के तो 3, फिर 60 में से 7 के 9, 6 में से 3 के तो 3, यहाँ पे 7 में से 2 के तो 5। इसको आप लिख सकते हो 5.39। क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो ठीक है 5 में से 2 के 5, मगर आगे जो आएगा वो यहां से पता चलेगा वो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा। अब कहता है कि स्क्वायर रूट निकालना है, 0.4 बार का स्क्वायर रूट निकालना है, 0.4 बार का स्क्वायर रूट निकालना है। इसको तो पहले फ्रैक्शन में लेके जाओ, कितने डिजिट है, 1 4 लिखा, बार है तो 9 आ गया, ये इसकी फ्रैक्शन है। मगर साथ में क्या है, स्क्वायर रूट, इसके ऊपर रूट लगा दो तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर निकलेगा। तो कितना आ गया, √4 2 √9 3, तो कितना आंसर आ गया, इसको डिवाइड करो 0.666, तो कितना आ गया 0.6 बार। अगर कोई आपसे पूछे बताओ 0.9 का स्क्वायर रूट और ऊपर बार है, तो इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट 0.9 बार, आप इसको लिखोगे 9/9 √1 = 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये है इसका क्राइटेरिया स्क्वायर रूट निकालने का, एडिशन निकालने का, सब्ट्रैक्शन निकालने का। क्लियर है, यहां तक हमारा लेक्चर था। अब नेक्स्ट वीडियो फिर इसकी आएगी नेक्स्ट, वहां पे हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अकॉर्डिंग हम डिजिटल नंबर करेंगे। क्लियर है, तो बस इतना ही रखो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।